नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 10 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं यानी आज 10 नवंबर को कौन सा खास दिन है। तो 10 नवंबर को है वर्ल्ड साइंस डे। याद रखना है आपको कौन सा, वर्ल्ड साइंस डे। और इस साल यानी वर्ल्ड साइंस डे आपको याद होगा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है और इसमें साइंस की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। ठीक है, तो ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान वर्ल्ड साइंस डे इस बार फोकस कर रहा है किस पर, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल पेंडेमिक के साथ यहाँ पर फोकस कर रहा है। इस बार आपको क्या याद रखना है, याद रखना है आपको यहाँ पर इस बार का थीम। तो थीम क्या है, थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। ठीक है, ये इस बार 2020 का क्या है, थीम है। तो इस थीम को याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है कि विच टेलीकॉम ऑपरेटर अपॉइंटेड जगबीर सिंह एज इट इज द चीफ टेलीकॉम ऑफिसर CTO, यानी किस टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी में जगबीर सिंह को CTO एज ए CTO या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने भी हाल ही में जगबीर सिंह को एज ए CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तरीके से क्या किया है, अपॉइंट किया है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि वोडाफोन आइडिया का नया जो नाम है वो निकल कर आ रहा है क्या, वी। ठीक है, यानी वाई, ये कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस ऑन फ्लिपकार्ट, यानी फ्लिपकार्ट पर आपको ये इंश्योरेंस बाय करने को मिल जाएगा। ठीक, एट द स्टार्टेड प्रीमियम, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम कितना देना है, 153। और लाइफ कवर इसमें आपको कितने का मिलेगा, 1 लाख रुपए तक का आपको लाइफ कवर मिलेगा। और साथ साथ में क्रिटिकल इलनेस पर 10,000 रुपये का और आपको यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस कवर मिलेगा। तो ये कौन सी कंपनी है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर एज़ॉन लाइफ इंश्योरेंस। इसने भी हाल ही में एक डिजिटल इंश्योरेंस इन इंडिया में अनाउंस किया है। ये एक डिजिटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। डिजिटल इंश्योरेंस का मतलब जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, कहीं पर आप कोई भी चीज़ पे करते हो या कोई रिचार्ज करते हो, तो उसमें आपसे 1, 2, 5, 10 रुपये में आपसे कुछ इंश्योरेंस देने की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस होते हैं वो एक तरीके से डिजिटल इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, और लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर ये इंश्योरेंस दिया है किसने, एज़ॉन लाइफ इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, और स्टार्टिंग प्रीमियम कितना है, 135 रुपीज़। ठीक है, और जिसमें उनको 1 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस कवर और प्लस 10,000 रुपये का यहाँ पर और एडिशनल यहाँ पर कवर मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर अनाउंसमेंट किया। कहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, मोर देन 600 करोड़ रुपीज़। ठीक है, किस सिटी में। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और जिसकी लगभग कॉस्ट 614 करोड़ रुपए का आएगी। ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा कि हम बता चुके हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उस ओकेजन में प्रेजेंट थे। तो बहुत सारे वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे जिसका बेनिफिट्स जो बेनिफिट होगा वो आसपास के लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में PM ने अनाउंस किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि शिपिंग मिनिस्ट्री का नया नाम चेंज कर दिया गया। तो नया नाम जो चेंज किया गया है वो क्या नाम है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कहा है कि इसका नाम बस चेंज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, उनके कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि जो लॉजिस्टिक का एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या करें, रिड्यूस करें। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से आप देखो
इसमें बताया जाएगा जो हमारा शिपिंग मिनिस्ट्री है ये फास्ट डेवलपिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इसको बनाए जा रहे हैं ताकि हम अपने लॉजिस्टिक की कॉस्ट है उसको क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। और इनका मतलब है कि कहने का कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इन्होंने कहा कि हम एक इंटरकनेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे रेल, रोड, एयर, शिपिंग है ना, और सॉइल्स एंड दिस प्रोसेस, मतलब जिसका जो भी आप देखोगे स्लोस, ठीक है, जो भी आप देखोगे यानी रेल हुआ, रोड हुआ, रेल हुआ, एयर हुआ, शिपिंग्स हुआ, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ जितना भी इंटरकनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लाया जाएगा। इससे क्या होगी, इससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। वाटर ट्रांसपोर्ट से लॉजिस्टिक की कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती। जैसे आपने सुना होगा नेशनल हाईवे आपने सुना होगा NH 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अपने यहाँ पर नेशनल वाटरवेज बनने। तो नेशनल वाटरवेज का मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है उसको कम कर सकें, ठीक है। तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो आपके यहाँ पर हाईवे पर लगभग 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आती है, यहाँ पर उसकी कॉस्ट लगभग 50 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आएगी। तो काफ़ी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी अगर वाटर ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होता है हमारे कंट्रीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है UN एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। तो इंडिया की तरफ से भी हाल ही में किस डिप्लोमेट को वहां पर इलेक्ट किया गया है ना, टू द UN एडवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है विदिशा मैत्रा। इनको अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा है, 16 मेंबर्स का एक अपॉइंटमेंट है जो असेंबली के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। कैपेसिटी इतनी है 16 मेंबर में, और जिसमें इंडिया की तरफ से विदिशा मैत्रा को अपॉइंट किया गया, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो फंड होते हैं UN सिस्टम के, उस पर यहाँ पर से क्वेश्चंस इंडिया की तरफ से जो भी पूछे जाते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो विदिशा मैत्रा इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंट्री ने कहा है कि कोरोना वायरस ह्यूमन में जो स्प्रेड हो रहा है उसकी खास वजह है मिंग्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया जाए। तो इसका डिसीजन अभी हाल ही में किसने लिया, ऐसा डिसीजन लिया है डेनमार्क ने, ठीक है। डेनमार्क ने कहा है कि अभी हाल ही में जो ह्यूमन में कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है वो इन मिंग्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन आप देखोगे 15 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें मिंग्स की, तो मिंग्स एक तरीके से सेमी एक्वाटिक का मतलब यहाँ पर है कि वो पानी में भी थोड़ा रह सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर उसमें, तो सेमी एक्वाटिक है। और साथ साथ में कार्निवोरस मैमल्स हैं। कार्निवोरस का मतलब यहाँ पर कि जो मीट खाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि कोरोना वायरस इन्हीं की वजह से स्प्रेड हो रहा है। तो 2 तरीके की स्पीसीज है मिंग्स की, एक अमेरिकन मिंग्स है और दूसरा यूरोपियन मिंग्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूरोपियन मिंग्स है। तो इसी को भी हाल ही में डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन सभी कंट्रियों ने कहा है कि हम यहाँ पर इनको किल करेंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसने भी हाल ही में एंटी सैटेलाइट सिस्टम मॉडल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने भी हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम मॉडल लॉन्च किया। तो DRDO ने भी हाल ही में मार्च 2019 को एक सक्सेसफुली टेस्ट किया था जिसमें हमने एंटी सैटेलाइट यानी हमारे उपग्रह के ऊपर, मतलब हमारा जो उपमहाद्वीप है, इंडिया जो हमारा उपमहाद्वीप है, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर सैटेलाइट आता, कोई भी उपग्रह आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग मिसाइल के द्वारा क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं यानी गिरा सकते हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था मिशन शक्ति। और मिशन शक्ति यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया गया था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, ठीक है। और इसका एक भैया हाल ही में ये एक तरीके से सिंबल माना जा रहा है नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ पर याद रखना है इसका एक सिस्टम लॉन्च हुआ है। तो ये कहा किसने इनॉग्रेट किया है, ये इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इसके साथ साथ में जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी, इन्होंने अभी हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट फायर डिटेक्शन सस्पेंशन सिस्टम के लिए भी हाल ही में एक
पैसेंजर बस डिजाइन किए बाय द DRDO, तो इसका भी इनॉग्रेशन किया गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि फोर्थ, अभी हाल ही में ज्वाइंट कमीशन बैठा बायलेटरल कॉपरेशन के लिए, तो किस कंट्री के साथ अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फिलीपींस। तो इंडिया की तरफ से जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, कौन, एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने भी हाल ही में एक इंडिया और फिलीपींस के बीच में फोर्थ जो मीटिंग हुई उसको कंडक्ट किया। तो इसमें बात क्या हुई? बात हुई कि इंडिया और फिलीपींस क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है, अपनी कॉपरेशंस को किस क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्पेस, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें आपसे बताया है कि अभी हाल ही में किस फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। तो जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि 15 फाइनेंस कमीशन ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी वो 2020 से 2025 तक लागू रहेगी, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, ये जरूर याद रखना है। तो इसके चेयरमैन है NK सिंह। अब ये 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आती है, इसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा, इस पर डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट इस पर कैसे वर्क करती है, गवर्नमेंट इसको यानी सजेशन में लेती है, इस पर काम करती है या नहीं करती, ये बाद में देखने की बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने अनाउंस किया है कि ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट को म्यूचुअल फंड को बढ़ाकर 600 बिलियन कर दिया गया। तो ऐसा कहा है किसने? सेबी ने, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में कहा है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं $600 मिलियन का, ठीक है। ये कहां से होगा? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर क्या है? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का मतलब है यानी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कितनी रखेगी? कॉस्ट अपने यहाँ पर याद रखना है कि पहले इसमें 600 मिलियन मतलब 600 मिलियन अभी कर दिया गया, और इसको कितने से 300 मिलियन से 600 मिलियन कर दिया गया। RBI ने भी म्यूचुअल फंड्स की जो लिमिट है वो 12 साल में क्या की है, बढ़ाकर यहाँ पर फिर 7 बिलियंस कर दी है। किससे? $5 बिलियन से $7 बिलियन तक यहाँ पर लिमिट बढ़ाकर कर दी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसे फंड जो पब्लिक से फंड लेते हैं और फिर कहीं पर किसी स्टॉक या डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।